Namaskaram everyone, welcome to the channel. So थोड़े दिन पहले मैं अगस्त्य मुनि गया था और वहाँ पर जो महर्षि अगस्त्य का टेम्पल नहीं बोलूँगा, जो उनका आश्रम था, मैंने वहाँ विज़िट किया। और उसके उस आश्रम को विज़िट करने के बाद जो मेरे एक्सपीरियंस रहे मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। हालांकि मैंने वहाँ पर कुछ वीडियोस भी बनाए, मंदिर की जो वीडियोस है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं वहाँ पर बैठा भी, किस तरीके की उस स्पेस की एनर्जीज थी उनके बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, जो मेरे एक्सपीरियंस पर उतरा केवल। और हालांकि मेरी किसी पंडित जी से बात हो नहीं पाई तो उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी और प्राप्त नहीं कर पाया, बट जितनी मेरी जानकारी है उसके अनुसार ही मैं आपके सामने ये चीज़ें रखूँगा। तो सबसे पहले अगस्त्य मुनि के बारे में बात कर लेते हैं कि अगस्त्य मुनि, और अगर आप उत्तराखंड में बात करोगे तो उनको मुनि जी बोला करते हैं। और उनका स्तर इतना ऊंचा क्यों है? कहा जाता है कि सप्त ऋषियों में से एक ऋषि अगस्त्य हुए, और अगस्त्य मुनि ने साउथ से लेकर नॉर्थ तक बहुत बहुत काम किया मिस्टिसिज्म, या फिर आप ऐसा कहो कि जो पूरा कल्चर है नॉर्थ से लेकर साउथ का, उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि पूरा का पूरा कल्चर उन्होंने डेवलप करा। अगर आप उत्तराखंड की बात करोगे तो हमारे उत्तराखंड में तो उनको मुनि जी बोला करते हैं, मुनि जी ही बोलते हैं, अगस्त्य कोई नहीं बोलता, मुनि जी, ज़्यादातर लोग मुनि जी बोलेंगे। मुनि जी ने जितना भी कल्चर है, हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने इस कल्चर को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, और बहुत सारे कॉन्सेक्रेटेड स्पेसेस उन्होंने एस्टेब्लिश करे। और साथ ही साथ सदगुरु ये बताते हैं कि सदर्न मिस्टिसिज्म जितना भी है, साउथ में जितना भी मिस्टिसिज्म है, वो केवल और केवल अगस्त्य मुनि की ही देन है। और सदगुरु ये बोलते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो उनकी नाखून के बराबर है। जो काम अगस्त्य मुनि ने किया, उनके काम के नाखून के बराबर सदगुरु योगी वासुदेव का काम है। अगर सदगुरु इस स्तर के हैं तो अगस्त्य मुनि किस स्तर के रहे होंगे। अगस्त्य मुनि के बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं। कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि क्रिया योग में सबसे अव्वल दर्जे पे थे, और क्रिया योग जो लोगों में आया वो अगस्त्य मुनि की वजह से ही आया। कहा जाता है कि जब आदि योगी ने 112 तरीके खोजे मुक्ति पाने के, या मृत्यु और जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ने के, तो उनके पास ये 7 लोग पहुँचे और उनसे उन्होंने दीक्षा ली। इन सातों लोगों ने उनसे दीक्षा ली, और किसी भी एक व्यक्ति की क्षमता नहीं है कि वो शिव के बराबर ही सारा का सारा ज्ञान ग्रहण कर सके। तो जो सप्तऋषि थे उनमें सप्तऋषियों को, एक सप्तऋषि को 16 तरीके शिव ने सिखाए, और इसी तरीके से 16 7 112, हर एक सप्तऋषि ने 16 तरीके सीखे। और उसके बाद वो विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर उन्होंने योग फैलाया। और ऐसा आप देख भी सकते हैं कि बहुत दूर दूर के इलाकों में, भारत से जिनका लेना देना नहीं है, वहाँ शिवलिंग निकल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो सप्तऋषि हैं ये पहुँचे अलग अलग जगह, और उन्होंने हर जगह कॉन्सेक्रेटेड स्पेसेस या फिर प्राण प्रतिष्ठित जगह जो है स्थापित करी। तो अगस्त्य मुनि, जहाँ तक मुझे लगता है कि ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सिक्रेटर हु हैज़ लिव्ड अपॉन द अर्थ। मतलब प्राण प्रतिष्ठा में ही इज अनदर लेवल। तो अब क्रिया योग की अगर हम बात करें तो महाअवतार बाबा जी का आपने नाम सुना होगा।
महाअवतार बाबा जी की जो पूरी लीनियज है वो कहा जाता है कि वो क्रिया योगी हैं सारे के सारे, क्योंकि महाअवतार बाबा जी जो है वो ही उन्होंने क्रिया योगा का जो पूरी साइंस है या क्रिया योगा की जो दीक्षा है वो स्वयं अगस्त्य मुनि से ही प्राप्त करी। ऐसा कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी ने ये ठान लिया था कि जब तक मैं क्रिया योगा अगस्त्य से नहीं पाऊंगा तब तक मैं ये रास्ता छोड़ूंगा नहीं, और आखिरी में उनको क्रिया योगा अगस्त्य मुनि के द्वारा ही दी जाती है। तो अगस्त्य मुनि को और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। अगर आप रामायण की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको अगस्त्य मुनि दिख जाएंगे। जब रावण से आखिरी युद्ध होने वाला होता है तो उस समय श्री राम अगस्त्य मुनि से ही कुछ दीक्षा प्राप्त करते हैं। और जब रावण और राम का युद्ध होने वाला होता है उस समय भी अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों को कहते हैं कि अब ये युद्ध होने वाला है, इस युद्ध को मैं अपनी दिव्य दृष्टि के साथ देखूंगा और मुझे मेरे ध्यान से भंग ना किया जाए, क्योंकि मैं श्री राम को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करना चाहता हूँ। और मुनि जी के बारे में तो अनेकों कहानियाँ हैं। कहते हैं कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ा था, तो उस समय धरती के एक तरफ देवता और दानव होने की वजह से धरती में डिसबैलेंस हो गया था। तो ये कहा जाता है कि जो दुर्गा माँ है या आदि शक्ति है शायद, वो उन्हें कहती है कि तुम जाके दूसरे छोर पर खड़े हो जाओ ताकि ये धरती डिसबैलेंस ना हो। तो अगस्त्य मुनि का भार आप ऐसा समझ रहे हो कि उनका स्तर बहुत बड़ा है, क्योंकि उनकी जो विद्या है वो इस स्तर की है, उनकी प्योरिटी जो है इस स्तर की है कि धरती को वो एक जगह पर टिका कर रख सकते हैं, ऐसा कुछ समझा है। और ये भी कहा जाता है कि कावेरी जो नदी है, अब इसके बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मैंने कहीं सुना था ऐसा कि अगस्त्य मुनि ने उसको एक बार अपने कमंडल में भर लिया था, या फिर ऐसा कहा जाता है कि कमंडल में वो भरकर धरती पर लेकर आए थे। ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं, जितना उनके बारे में बात करो उतनी कम है। अगर क्षमता में हुआ तो किसी दिन कभी मैं उनके ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करूँगा। जिन जिन जगहों पर वो रहे हैं, उन्होंने कौन कौन से प्लेसेस कॉन्सेक्रेट किए हैं, हर एक के बारे में बात करने की कोशिश की जाएगी। वैसे गुप्त काशी में उन्होंने शिवलिंगम स्थापित किया है, और मैंने वहाँ भी विज़िट किया था केदारनाथ के बाद। और गुप्त काशी मतलब केदारनाथ से बढ़िया अगर मैं कहूँ, मेरे लिए पर्सनली मुझे गुप्त काशी में आके बहुत बढ़िया लगा था, क्योंकि जिस तरीके का एनवायरनमेंट वहाँ पर था, केदार में वैसा एनवायरनमेंट मंदिर के अंदर क्रिएट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा हाई स्टेट पर आ चुका है हर जगह पर। सो गुप्त काशी की बात करो, उत्तर काशी की बात करो, ये सारी जगह जो है अगस्त्य मुनि ने इनको कॉन्सेक्रेट किया है। और जब उनकी कॉन्सेक्रेट करी गई स्पेसेस इतनी पावरफुल होंगी, तो जो जगह उन्होंने चूज़ करी होगी रहने के लिए, वो कितनी पावरफुल जगह होगी। मैंने एक्सपीरियंस किया जो वो अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। सो जब मैं टेंपल के अंदर गया, मेरे साथ मेरी माता श्री भी थी और छोटी बहन भी थी। तो हम लोग एंटर किए। जब एंटर किए तो हमने जो भी सामान था वो एक जगह रखा। मम्मी पंडित जी बैठे थे, उनसे इंटरेक्शन कर रही थी, तो मुझे बाहर से आटा लेकर आना था। तो मैं बाहर गया, आटा लेकर वापस आया, और जैसे ही मैं आटा लेकर वापस आया और मैंने आटा रखा वहाँ पर, मुझे अचानक से पता नहीं क्या हुआ, और इट वॉज कि मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। अब ये ऐसा इंसिडेंट मैंने किसी और के साथ भी होता हुआ देखा था, जब एक लड़की गुप्त काशी में जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसके अंदर जब आरती हो रही थी, तो वो लगातार रो रही थी, क्योंकि जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसी हैं कि आपकी बॉडी कुछ और एक्सप्रेशन फाइंड नहीं कर पा रही है, बस उसकी
कुछ अपनी इमोशन बयान नहीं कर पा रही है, तो आंखों से केवल आंसू ही आ रहे हैं। और थोड़ी देर में वहाँ बैठा, उसके बाद मैं वीडियोस में भी आप देख लेना, वीडियोस में क्लियर हो जाएगा, फ़ोटोज़ में भी क्लियर हो जाएगा कि किस इंटेंसिटी के साथ मैं वहाँ बैठा हुआ था। केवल जस्ट मैं ऐसे बैठा और मंदिर के अंदर नहीं बैठा हूँ। अगर आप फोटोज़ देखोगे तो मंदिर के अंदर नहीं बैठा हूँ, मंदिर सामने है और मंदिर के अपोजिट में बैठा हुआ हूँ, आश्रम के जस्ट अंदर एंटर करे। और वो जगह की एनर्जीज इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि मैं वहाँ बैठा और बस इट वाज लाइक कि मैं यहाँ बैठा रहूँ। और वो इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था, इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था, मैंने उस लेवल की एनर्जीज आज तक कहीं पर फील नहीं करी। बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जीज थी वो। ये मंदिर के बाहर बैठने की बात कर रहा हूँ। फिर जब आप अंदर जाओगे, बीच में एक चौखट सी है, उसको पार करोगे, राइट हैंड साइड पे मुनि जी का टेम्पल है। और मेरी मम्मी बता रही थी कि वहाँ पर मुनि जी हैं और एक श्रृंग ऋषि है, उन दोनों की पूजा करी जाती है। वहाँ पे मूर्ति स्थापित है और वो मूर्ति मैं तो देखा, मुझे समझ भी नहीं आया कि ये इसमें है क्या क्या चीज़ें। वो बहुत ही अलग प्रकार की थी। मुझे पहले लगा कि वो अर्धनारेश्वर की या गणेश की मूर्ति है। फिर मैंने ध्यान से देखा तो वो कुछ और ही था। फिर उसके बाद हम वहाँ पर बैठे रहे थोड़ी देर में। मेरा आई हैव मेड इट वेरी क्लियर कि मैं अगर जाऊँगा तो मैं वहाँ की एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करूँगा, मैं इसी तरीके से वहाँ बैठा रहूँगा। तो मैं बैठा रहा वहाँ। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे पंडित जी जो है, शायद मुनि जी का श्रृंगार कर रहे थे। फिर हमें बोल दिया गया तुम लोग बाहर जाओ। उसके बाद हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड में शिव टेम्पल है, यानी जहाँ पर शिवलिंगम स्थापित है, हम उस जगह गए। और जब हम उस जगह गए, सबसे बढ़िया बात ये थी कि दिन में डेढ़ बजे के करीबन हम गए थे, 1-1:30 बजे के करीबन गए थे, कोई भी नहीं था। शिवलिंगम के बगल में बैठ के मैं आँख बंद करके बैठ गया बस। और एनर्जीज इतनी ज़बरदस्त थी, मुझे कोई मतलब नहीं बाहर क्या हो रहा है। आई जस्ट वॉन्टेड टू एब्जॉर्ब ईच एंड एवरीथिंग। बैठा रहा 15-20 मिनट तो आराम से चले गए होंगे, बट कुछ टाइम रिस्ट्रेंट्स की वजह से वहाँ से उठना पड़ा। लेकिन जो एनर्जीज थी शिवलिंगम के पास, उनके बारे में तो क्या ही बताऊँ। बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की एनर्जीज थी। और मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा रिसेप्टिव या इतनी ज़्यादा सेंसिटिव कैसे हुई, क्योंकि आई हैव बीन डूइंग साधना सिंस लास्ट 3 years। और शांभवी तो चल ही रही थी 3 साल से। पिछले 2 महीने से लगभग योगासनास चल रहे हैं और 5-6 महीने से कंटिन्यूसली तो नहीं करूँगा, इंटरमिटेंटली अंग वर्धना भी चल रहा है। तो इनकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा, और मेरी बॉडी की स्टेबिलिटी जो है इन चीज़ों से बहुत बढ़िया बन चुकी है पहले के कंपैरिजन में। और मैं किसी भी एनर्जी स्पेस में जा रहा हूँ तो मैं एक कुछ अच्छी स्टेट्स में पहुँच सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद दोबारा से हम मंदिर के बाहर आए। पंडित जी ने कहा कि मैं यहाँ पे अब श्रृंगार करूँगा, शिवलिंग में का भी उन्होंने श्रृंगार किया। फिर मैं बाहर आके बैठ गया था उसी स्पॉट पे जहाँ पर मेरे बैठ के आंखों से आंसू आए थे। और मैं फिर बैठा हुआ और वही 15-20 मिनट तक आई वॉज सिटिंग लाइक दिस। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। वो स्पेस अपने आप में इतना एनर्जेटिक है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा जड़ हो तो आपके अंदर चेतना ही नहीं है तो आप ऐसी चीज़ों को मिस कर दोगे। अदरवाइज़ वो मिस करने लायक जगह है ही नहीं। मतलब जब हम एंटर करा, मैं उस टाइम मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जब मैं बाहर आया दोबारा अंदर गया, आई वॉज लाइक आंखों से आंसू आने लगे। व्हाट इज़ दिस? ऐसे तो मेरे साथ केदार में भी नहीं हुआ था। सो दिस प्लेस मस्ट हैव बीन समथिंग। क्योंकि जब अगस्त्य मुनि खुद वहाँ रहे तो उस जगह की एनर्जीज तो होंगी खतरनाक। और अगस्त्य मुनि ने उसी जगह को क्यों चूज़ किया रहने के लिए। फिर इसके बाद एक कहानी मम्मी ने ऐसी भी सुनाई कि वहाँ खत्री लोग होते हैं, मतलब जैसे हम जोशी हैं तो खत्री एक पूरा क्लैन होता है। तो ये भी कहा, मम्मी ने ये बताया कि ऐसा सुना गया है कि खत्री लोगों में से किसी एक महिला को
रात को सपना आया, जो पुराना मुनि जी का आश्रम था, ऐसा ऐसा बोला जा रहा है कि जो पुरानी मुनि जी की मूर्ति थी वो पानी में बहकर कहीं आ गई थी। तो एक महिला खत्री के सपने में मुनि जी आए, या फिर उनको ऐसा सपना आया कि उनकी मूर्ति कहीं और पड़ी हुई है, उसको पानी से उठाकर यहाँ दोबारा से स्थापित किया गया। ये भी बोला जाता है कि मतलब उस कहानी को सुनकर ऐसा लग रहा था कि इससे पहले मुनि जी का आश्रम किसी और जगह था। तो अगर ये वाला आश्रम इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो अगर असली आश्रम कहीं और होगा तो वो कितना ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। कहा यह भी जाता है कि मुनि जी के आश्रम के आसपास जंगली जानवर आकर अपनी हिंसा की जो प्रवृत्ति है वो त्याग देते थे। मतलब हिरण भी वैसे बैठा हुआ, शेर भी उसी के बगल में बैठा हुआ है। अब आप ये कहोगे कि कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं श्री ओम स्वामी जी यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे, उनकी किताब पढ़ रहा था कुंडलिनी। तो वो कहते हैं कि जब उनको लगा कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, तो वो ये चेक करने के लिए कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है नहीं हुई है। कुंडलिनी का मतलब जो आपके अंदर शक्ति है उसको उसके हाईएस्ट स्टेज तक लेकर जाना अकॉर्डिंग टू योगिक कल्चर। तो मतलब आप अपने अंदर की जो देवी है उनको जागृत कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ये चेक करने के लिए बाहर जंगली जानवरों के बीच में गया। कहते हैं जब मैं जंगली जानवर वहाँ पर जंगली कुत्ते या लकड़बग्गे, ये लकड़बग्गे तो नहीं कहूँगा, तेंदुए टाइप कुछ ऐसे जो पहाड़ी रीजन में, हिमालय रीजन में होते हैं, बोला उनके बीच में मैं ये चेक करने के लिए गया कि वेदर आई हैव अचीव्ड समथिंग और नॉट। तो कहते हैं कि जैसे ही मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे देखकर ऐसा बिहेव करा कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को देख ले और ऐसे लोटपोट होने लगे, लोटपोट होकर रोने लगे, कुछ इस तरीके का। तो अगर आपकी एनर्जी से इतनी हाई लेवल पर आ चुकी है, तो आपके सामने आकर बहुत सारे लोग अपनी प्रवृत्ति जो उनकी प्रवृत्ति थी उसको भी छोड़ सकते हैं और एक वो पॉजिटिवली बिहेव कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मुनि जी के आश्रम में कि इर्द गिर्द कोई भी जानवर आके अपनी हिंसा भूल जाता था। अब मुनि जी ने इतना बढ़िया आश्रम, शिवलिंगम, ये सारी चीज़ें स्थापित क्यों करी, ताकि हमारे जैसे लोग जो है उन जगहों पर जाएं, वहाँ की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करें और अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। जब मैं केदार गया था और केदार के बाद काशी विश्वनाथ गया था, उससे पहले मेरी शांभवी और अंगमर्दना अच्छे से नहीं हो रहे थे। किन्हीं कारणों की वजह से, मुझे नहीं मालूम, आज तक मैंने कभी शांभवी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उन दिनों मेरी शांभवी भी इंटरमिटेंटली हो रही थी। मैं किसी वजह से ना ही शांभवी कर पा रहा था टाइम पे और ना ही अंगमर्दना कर पा रहा था। लेकिन जब मैं उन दोनों से जगह विजिट होकर आया, अगले दिन से इट नेचुरली हैपेंड विद मी। मैं अपने आप उठ रहा था समय पर और शांभवी अंगमर्दना आराम से कर रहा था। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको हर समय मोटिवेशन चाहिए होता है। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास ना जाएं, ऐसे एनर्जी स्पेसेस को विजिट करिए, क्योंकि आपके शरीर को एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी का सोर्स है, जो एनर्जी से थ्रॉप कर रहा है, जहाँ जाके आपको केवल बैठना है, कोई बात समझनी नहीं है, कुछ भी नहीं करनी है, आपको एनर्जाइज कर दिया जाएगा, आप एनर्जाइज हो जाओगे। तो उसके बाद आपको जो भी चीज़ें करनी हो आप कर सकते हो। मंदिर क्यों जाते थे? इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक एनर्जाइज्ड फॉर्म रखी हुई है, एक पर्टिकुलर तरीके से उसको एनर्जाइज किया गया है। और जब आप वहाँ जाएंगे, उसकी सरफेस, उसकी जो उस स्पेस में आप बैठोगे, अपनी लोअर बॉडी को टच कराओगे, वहाँ की एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करोगे, तो आपके साथ अच्छी घटनाएं घटित होंगी। या फिर अच्छी घटनाएं घटित हो या ना हो, आप एज अ इंडिविजुअल बीइंग आप और ज़्यादा इवॉल्व होगे। ये मेरे डेली का लिविंग एक्सपीरियंस है। मेरे रूम में ध्यान लिंगम यंत्र रखा हुआ है, भैरवी गुड़ी रखी हुई है। थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ। जब मैं अगस्त मुनि से वापस आया तो मैं कमरे में आया और नहा धो के आई वॉज अबाउट टू गो फॉर योगासनास। तो नहीं कर पाया, मैं लेट हो गया था। शाम में भी मेरा करने का मूड हुआ, तो जैसे ही मैं प्रिपरेटरी आसन कर रहा था, आई वॉज ब्लोन आउट हेयर।
मतलब मेरे से करा ही नहीं गए प्रिपरेटरी आसन्स। यहाँ की एनर्जीज ऐसी हो रखी थी उस समय, आई हैव टू सिट विद माई आइज क्लोज, और मैं 45 मिनट तक का बैठा रहा। जितनी देर में मैं शाम्भवी भी कर रहा था उतनी देर मैं यहाँ आँख बंद करके बैठा रहा। तो ये कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस में रहने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपको एक दिन में नहीं पता चलेगा। जब आप एक खुद समय तक कॉन्सिक्रेटेड स्पेस में रहेंगे तब आपको अपनी बॉडी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएंगे, उसके बाद आप खुद ही बताएंगे कि हाँ, कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस में रहकर पॉजिटिव बदलाव आते ही हैं। सो आप लोगों को भी सजेशन है, आपके घर के आसपास या आपके शहर में कोई पुराने मंदिर हो जिनको किसी बड़े योगी या सिद्ध पुरुष ने स्थापित किया हो, ऐसी जगह जाएं। 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ज़रूर जाएं, वहाँ की एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करें और अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएँ। अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे तो आगे चल के आप सिचुएशंस को डील नहीं कर पाओगे जिस तरीके से आप कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस की मदद से चीज़ों को डील कर सकते हो। बहुत सारी वीडियो सीरीज़, मतलब बहुत सारी वीडियोस लाइंड अप है। दिल्ली वॉलंटियरिंग करने गए थे, उसकी वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं, और गौतम द बुद्धा के ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं, 3-4 वीडियोस बन चुकी है। आई होप मैं समय पर अपलोड कर पाऊँ। एक साथ तो नहीं डालूँगा 15-20 वीडियोस, आई विल टेक सम गैप एंड गैप्स में डालता रहूँगा। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितना भी ये कंटेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसको और लोगों तक भी पहुँचाएं। हालांकि मैं वैसे एंटरटेनमेंट नहीं कर सकता, हाय गाइस ऐसा वाला एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उस तरीके से अपने चैनल को कभी प्रमोट नहीं, हालांकि मैंने अपने चैनल को कभी प्रमोट नहीं किया। इट हैज़ हैपन्ड, आई डोंट नो हाउ इट हैज़ हैपन्ड, बट इट हैज़ हैपन्ड, इट हैज़ ग्रोन। और मैं केवल और केवल अपनी वीडियोस में टेक्निकलिटी के साथ चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3-4 जो वीडियो सीरीज़ है, वाई डू वी गो टू टेम्पल्स, रिवाइविंग इंडियन कल्चर, मैंने उसमें बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। शाम्भवी महामुद्रा के ऊपर मैं ऑलरेडी 5 से 6 वीडियोस बना चुका हूँ। लिंग भैरवी गुड़ी, ध्यान लिंगम यंत्रा, लिंग भैरवी पेंडेंट, ध्यान लिंगम पेंडेंट, ईशा क्रिया, ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट्स बाय सदगुरु ऐप में आप सदगुरु ऐप को किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। उप योगा क्या है, इनर इंजीनियरिंग क्या है, ईशा चैंट्स क्या है, ईशा चैंट्स नाम की एक ऐप है, उसमें क्या है, उसमें एक चीज़ है वैराग्य, आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ऐसी पता नहीं कितनी वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो आप इन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। और सदगुरु शिव ब्रह्मा के ऊपर ऑलरेडी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि लोग एक बहुत बड़ा फिनोमिना मिस कर सकते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे उतने ज़्यादा लोगों को उनसे फ़ायदा मिल सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगस्त मुनि का जो मेन मार्केट है वहाँ पर खड़े हुए, 1-2 कुछ होटल है यहाँ पर, और जैसा कि आप देख सकते हो अगस्त्य डेंटल सेंटर, हर किसी ने अगस्त्य के नाम से ही अपनी दुकानों का नाम रखा हुआ है। और यहाँ से श्री अगस्त्य मुनि का जो मंदिर है, जो आश्रम है, वहाँ हम जाने वाले हैं। वहाँ पर मंदिर स्थापित किया है, और मंदिर श्री महर्षि अगस्त्य को चलेंगे अब हम यहाँ से अंदर जाते हुए। चल शाबाश। वैसे तो अकेले जाते हैं, आज माता श्री और छोटी बहन के साथ। ऐसा ही रास्ता गुप्तकाशी में भी था, क्योंकि जानबूझ के ऐसी जगह मंदिर बनाया गया होगा। देखते हैं, अब तो लोगों ने घर भी बना दिया अगल बगल। चलते कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। मंदिर का रास्ता सीधे जाना है, लेकिन कहीं मुड़ना नहीं है अभी तो। ये रहा मंदिर, वाह।
ये एंट्री, अब हम यहाँ एंटर करेंगे। जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ लें। और ये आश्रम है, शिवालय देखते हैं। इस समय भोग लग रहा है। वहाँ शायद अंदर शिव जी का मंदिर है। पंडित जी से बात करेंगे अभी, चलो। ये आश्रम के अंदर का व्यू है। यहाँ की एनर्जीज ज़्यादा खतरनाक है। पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी से कुछ सवाल करने की इच्छा है। पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जबरदस्त एनर्जी है यहाँ। जो लेफ्ट साइड में मंदिर दिख रहा है वहाँ शिवलिंगम स्थापित है, और राइट साइड में जो दिख रहा है जिसमें ओम और श्री यंत्र बना, ये स्वास्तिक बना हुआ है, यहाँ अगस्त्य मुनि का मंदिर है। और बाकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, देखते हैं कितनी जानकारी प्राप्त हो सकती है।